ताजमहल सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि पत्थरों पर किए गए उस शानदार काम की वजह से भी मशहूर है, जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। पत्थरों पर उकेरी गई उस बेमिसाल कारीगरी की पहचान भी है जिसने आगरा को पूरी दुनिया में मशहूर किया है। आज हम पहुंचे हैं आगरा की ऐसी ही एक मार्बल क्राफ्ट फैक्ट्री में, जहां संगमरमर के साधारण पत्थर को खूबसूरत कलाकृति में बदला जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि पत्थरों की कटिंग कैसे होती है, डिजाइन कैसे तैयार किए जाते हैं और आखिर कैसे कारीगर अपने हाथों से संगमरमर में जान डाल देते हैं। आगरा, जहां लोग सिर्फ ताजमहल देखते हैं, लेकिन इसी शहर की पहचान संगमरमर के कारोबार से भी जुड़ी है। यहाँ दिन रात पत्थरों को आकार दिया जाता है और यही कारोबार हजारों लाखों लोगों की रोजी का जरिया बना हुआ है। मेरा नाम रजत अस्थाना है। मैं स्टोनमैन क्राफ्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। 1995 में अगस्त 1995 में हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया था और अब 31st ईयर में हम लोग चल रहे हैं। हम स्टोन, वुड और मेटल और फाइबर, यानी कि जो स्टोन का वेस्ट होता है उससे भी हम अपने अपग्रेड करके प्रोडक्ट बनाते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी 7 फैक्ट्री हैं और उसमें करीब 4,500 लोग काम करते हैं। आगरा में मार्बल इंडस्ट्री अब सिर्फ नक्काशी तक सीमित नहीं है। यहाँ बड़े स्तर पर कटिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और फिनिशिंग का काम भी होता है। देश के अलग अलग राज्यों से पत्थर यहाँ आते हैं और फिर तैयार होकर बाजारों तक पहुँचते हैं। भारी मशीनों के बीच बड़े बड़े मार्बल ब्लॉक्स को काटा जाता है, फिर जरूरत के हिसाब से उन्हें अलग आकार दिया जाता है और पॉलिशिंग के बाद यही पत्थर घरों, होटलों और बड़े प्रोडक्ट्स की शोभा बढ़ाते हैं। पहले आगरा से 10-12 लोग होते थे, अब कम से कम 50 लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की बदौलत इसमें फ़ायदा तो हुआ है, नो डाउट। नए लोग आए, काफ़ी लोग आए और लोग काम कर भी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। संगमरमर के कारोबार ने आगरा को एक अलग औद्योगिक पहचान दी है। शहर में तैयार होने वाले मार्बल स्लैब्स और फिनिश्ड स्टोन्स अब सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई बड़े शहरों के साथ विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं। कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि समय के साथ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन दोनों बढ़े हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट का दायरा भी लगातार फैल रहा है। 2017 के बाद आगरा में सबसे बड़ा चेंज अगर आया है तो एडमिनिस्ट्रेशन में आया है। मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, ये 2 फैक्ट्रियां हमने बनाई, इसमें बहुत सारे लैंड इशू थे गवर्नमेंट के पॉइंट पर और इवन कैबिनेट के पॉइंट पर। मैं किसी को पहले जानता भी नहीं था और आज की डेट में बहुत सारे लोगों को जानने लगा, केवल इसीलिए कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं और उन्हीं के मदद की वजह से मेरा ये काम हुआ। कैबिनेट से अप्रूव हुई हमारी लैंड सीलिंग, जो मैं आ गई थी वो कैबिनेट से अप्रूव हुई, तो एक बहुत बड़ा काम हुआ ये पूरे यूपी के लिए। सीलिंग एक्ट जो है उसमें गवर्नमेंट ने बदलाव किया, वो हमारे केस उसमें नज़ीर बना, तो ये उससे पहले संभव ही नहीं था, तो अब हुआ। और जीएसटी मैंने आपको बताया, जीएसटी से काफ़ी फ़र्क पड़ा। एक ही टैक्स हो गया पूरे इंडिया में, तो आप कहीं से भी माल खरीद सकते हो, है ना। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ ही रहा है, उस पर भी काम काफ़ी हुआ। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंज होते थे पहले, अब ऐसे नहीं है। इस कारोबार की रफ्तार बढ़ाने में बेहतर कनेक्टिविटी की भी बड़ी भूमिका रही है। यमुना एक्सप्रेसवे और बेहतर सड़क नेटवर्क की वजह से माल की आवाजाही पहले के मुकाबले काफी आसान हुई है। यही कारण है कि आगरा से तैयार मार्बल प्रोडक्ट्स अब देश के अलग अलग हिस्सों तक तेजी से पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे कारोबार को भी लगातार विस्तार मिल रहा है और हजारों लोगों के रोजगार का जरिया बना हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे और इवन रोड्स का जो जाल बना है, उससे हमारी फैक्ट्री दिल्ली के बहुत करीब हो गई। आप सीधे मथुरा से नॉर्दर्न बाईपास से आओ और यहाँ पे आपको आ जाएगा, आपको आगरा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जयपुर से जाना है, जयपुर से कनेक्शन है, ग्वालियर से कनेक्शन है, वहाँ से लखनऊ से कनेक्शन है। तो ये जो है, हम बिल्कुल इस इनर रिंग रोड पर ही बैठे हैं एक तरीके से। संगमरमर की ये दुनिया सिर्फ चमकते पत्थरों की कहानी नहीं, बल्कि मेहनत, मशीनों और कारोबार की वो तस्वीर है जो आगरा की पहचान को एक अलग आयाम देती है।
तो आज हमने आपको दिखाया आगरा की उस दुनिया को जहां संगमरमर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि मेहनत और हुनर की पहचान है। ताजमहल की खूबसूरती में जिस कारीगरी की झलक दिखाई देती है, वही कला आज भी आगरा के कारीगर अपने हाथों से जिंदा रखे हुए हैं। और ये कारीगर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। पत्थरों की कटिंग से लेकर महीन जड़ाई तक हर डिजाइन के पीछे छुपी होती है घंटों नहीं बल्कि कई दिनों और महीनों की मेहनत। तो ये थी आगरा की मशहूर मार्बल इंडस्ट्री, जिसका हुनर ताजमहल से निकलकर आज पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है।